दोस्तों, यह दुनिया हमेशा से उसी की बात सुनती आई है जिसके पास ताकत है, जिसके पास संकल्प है और जिसके पास यह साबित करने का हौसला है कि वो जो कहता है वो करके भी दिखाता है। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो एक बात बड़ी साफ नजर आती है कि जब जब किसी ने भारत की चुप्पी को उसकी बेबसी समझा, जब जब किसी ने भारत के संयम को उसकी कमजोरी का नाम दिया, तब तब इस देश ने ऐसा जवाब दिया जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। यह जो समंदर है, यह जो अथाह नीला विस्तार है जिसमें लहरें हर रोज उठती हैं और गिरती हैं, इसी समंदर के एक कोने में आज कुछ ऐसा हुआ है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को भी अपनी कुर्सियों पर सीधे बैठने पर मजबूर कर दिया है। वॉशिंगटन में जो लोग हर रोज दुनिया को यह बताते हैं कि समंदर पर उनका राज है, आज वो भी अपने दफ्तरों में बैठकर उस खबर को बार बार पढ़ रहे हैं जो हिंदुस्तान के दो जांबाज युद्धपोतों ने लिखी है। तेहरान के उन गलियारों में जहां फैसले होते हैं, जहां रणनीतियां बनती हैं, अजीब सी खामोशी पसरी हुई है। और बीजिंग में जो लोग पिछले कई सालों से यह सपना देख रहे थे कि वो समंदर के रास्तों पर अपना एकाधिकार जमा लेंगे, आज उनके चेहरों पर भी वो भाव है जो तब आता है जब कोई हिसाब उल्टा पड़ जाए। खबर यह है कि दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री गली, जिसे दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जानती है, उस पर अब भारत की एक ऐसी मौजूदगी कायम हो चुकी है जिसे न रडार पकड़ सकता है, न कोई रणनीति तोड़ सकती है। यह मौजूदगी दिखती भी है और महसूस भी होती है। जो काम अमेरिका की विशाल नौसेना महीनों की कोशिशों के बाद भी नहीं कर पाई, जो संकट लाल सागर से लेकर ओमान की खाड़ी तक दुनिया की अर्थव्यवस्था की नींव हिलाने पर तुला हुआ था, वो 2026 के इस नए भारत ने महज 24 घंटों के भीतर खत्म कर दिया। INS विक्रांत और INS सूरत, इन दोनों नामों ने आज दुनिया के नक्शे पर एक नई इबारत लिख दी है। हॉर्मुज के उस मुहाने पर जहां तनाव की लहरें उफान मार रही थीं, वहां भारत के इन दो महाबलियों ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि जो ताकतें वहां बरसों से अपना दबदबा जताती आई थीं, उन्हें भी चुपचाप पीछे हटना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इस जीत की रोशनी के पीछे एक गहरा अंधेरा भी है। एक ऐसा दर्द है जो इस कहानी की असली शुरुआत है। एक ऐसा बलिदान है जिसने भारत की उस तटस्थता को तोड़ दिया जिसे वो कूटनीति की ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहा था। 11 मार्च की वो रात, वो काली और दर्दनाक रात, जिसने नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक को झकझोर दिया, जिसने रक्षा मंत्रालय के गलियारों में एक ऐसी हलचल मचा दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वो रात क्या थी, उसमें हुआ क्या था, और उसके बाद भारत ने कैसे अपना वो फैसला लिया जिसने समंदर की किस्मत बदल दी, यह सब आज इस रिपोर्ट में आप जानेंगे। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह उस नए भारत के उदय की दास्तान है जो समंदर का सबसे बड़ा रखवाला बनकर उभरा है। तैयार रहिए, क्योंकि जो आप अगले कुछ मिनटों में सुनने वाले हैं वो आपकी रगों में बहने वाले खून को गर्म कर देगा और आपकी आंखों को भी शायद नम कर दे। दोस्तों, किसी ने बहुत सही कहा है कि जो देश अपने नागरिकों के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, वो देश होने का हक नहीं रखता। भारत एक ऐसा देश है जिसने हमेशा बातचीत को हथियार से ऊपर रखा है, जिसने हमेशा शांति को युद्ध से बेहतर माना है। लेकिन इस शांति का मतलब यह कभी नहीं रहा कि भारत को दबाया जा सके, कि उसके नागरिकों को निशाना बनाया जा सके और भारत चुपचाप बैठा रहे। 11 मार्च की वो रात उस हकीकत को समझाने के लिए आई जो शायद कुछ लोग भूल गए थे। थाईलैंड का एक विशालकाय व्यापारिक जहाज जिसका नाम मयूरी नारी था, संयुक्त अरब अमीरात के एक बंदरगाह से रवाना होकर गुजरात के कांडला बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा था। यह कोई सैन्य जहाज नहीं था, इसमें कोई हथियार नहीं थे, इसमें था वो कच्चा माल जो भारत के कारखानों को चलाता है, वो सामान जो हजारों मजदूरों के परिवारों की रोटी से जुड़ा था। जहाज पर वो भारतीय नाविक सवार थे जो अपनी रोजी रोटी के लिए महीनों से घर से दूर समंदर की लहरों से जूझ रहे थे। ओमान के तट के करीब, हॉर्मुज के उस मुहाने के पास जहां समंदर सबसे संकरा होता है, से ही यह जहाज आगे बढ़ा। रात के सन्नाटे को एक भीषण धमाके ने चीर दिया। एक मिसाइल, एक निशाना, और कुछ ही पलों में जहाज का पिछला हिस्सा आग की लपटों में लिपट गया। समंदर की काली लहरें उस रात लाल हो गईं। इंजन रूम तबाह हो गया। जहाज के नाविक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। और फिर जो खबर आई वो भारत के हर घर में एक सन्नाटा लेकर आई। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रात के उस अंधेरे में एक बयान जारी किया जिसमें पुष्टि की गई कि इस हमले में 2 भारतीय नागरिकों ने अपनी जान गंवा दी है। 2 जिंदगियां, 2 परिवार, 2 घर जो उस रात
हमेशा के लिए अधूरे हो गए। और एक नाविक जो अभी भी उस गहरे समंदर में लापता था, जिसके घर वाले बेसब्री से उसकी खबर का इंतजार कर रहे थे। यह खबर जब नई दिल्ली पहुंची तो साउथ ब्लॉक में रात के अंधेरे में आपातकालीन बैठकें शुरू हो गईं। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर रक्षा मंत्रालय तक सब जागे हुए थे। भारत पिछले कई हफ्तों से हॉर्मुज के इस बढ़ते तनाव को कूटनीति के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रहा था। तेहरान से बात हो रही थी, मस्कट से संपर्क था, वॉशिंगटन से भी चर्चा चल रही थी। लेकिन उस रात अपने निर्दोष नागरिकों का खून देखकर भारत का धैर्य एक ऐसी सीमा पर आ गया जहां से आगे कूटनीति नहीं, संकल्प बोलता है। दिल्ली से 3 राजधानियों को एक साथ संदेश भेजा गया। यह संदेश सौम्य नहीं था, यह साफ था, सीधा था और इसमें कोई दो राय नहीं थी। भारत ने कहा कि हमारे नागरिकों की जान की कीमत वसूली जाएगी और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आगे से कोई भी यह गलती दोहराने की हिम्मत न जुटा सके। इसके कुछ ही घंटों बाद विशाखापट्टनम और मुंबई के नौसैनिक अड्डों पर वो आदेश जारी हुए जिन्होंने अगले 24 घंटों में इतिहास लिख दिया। समंदर के उस हिस्से में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था और उस अध्याय को लिखने के लिए भारत के 2 सबसे शक्तिशाली युद्धपोत अपने अड्डों से रवाना हो गए। अरब सागर की लहरें उस रात शायद यह जानती थीं कि उनके सीने पर जो जहाज आगे बढ़ रहे हैं वो इतिहास बदलने जा रहे हैं। दोस्तों, जब किसी देश की नौसेना एक बड़े संकल्प के साथ समंदर में उतरती है तो उसकी ताकत सिर्फ उसके हथियारों में नहीं होती। उसकी ताकत उसकी तैयारी में होती है, उसकी तकनीक में होती है और सबसे बड़ी बात उसके उस इरादे में होती है जो हर लहर को चीरते हुए आगे बढ़ता है। INS विक्रांत का नाम सुनते ही दुनिया के किसी भी रक्षा विशेषज्ञ के कान खड़े हो जाते हैं। यह भारत का अपना स्वदेशी तकनीक से बना हुआ विमान वाहक युद्धपोत है। इसके डेक पर से जब लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं तो उनकी गर्जना सुनकर समझ आता है कि भारत ने आत्मनिर्भरता का नारा सिर्फ भाषणों में नहीं बल्कि लोहे और स्टील में भी ढाल दिया है। लेकिन इस बार विक्रांत के साथ जो दूसरा जहाज था वो इस पूरी कहानी का वो किरदार है जिसके बारे में दुनिया के रणनीतिकार आज सबसे ज्यादा बातें कर रहे हैं। INS सूरत भारत की नौसेना की वो नई ताकत जो प्रोजेक्ट 15 ब्रावो श्रेणी का अत्याधुनिक विध्वंसक युद्धपोत है। इसे देखने में और इसकी असली क्षमताओं को समझने में फर्क है। बाहर से यह एक मजबूत और आधुनिक जहाज नजर आता है, लेकिन इसकी असली ताकत उसके भीतर छिपी है। इसकी स्टील्थ डिजाइन इसे दुश्मन के रडार के लिए लगभग अदृश्य बना देती है। जब यह समंदर में होता है तो विरोधी को यह पता करना बेहद मुश्किल हो जाता है कि यह कहां है और किस दिशा से आ सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी जो चीज है वो है इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। यह सिस्टम उस पूरे इलाके में एक ऐसी डिजिटल दीवार खड़ी कर सकता है जो किसी भी संदिग्ध ड्रोन या मिसाइल के मार्गदर्शन तंत्र को बेकार कर दे। जैसे कोई